हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 217 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 217 के बारे में। ये कहती है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। यानी कि जब परिवर्तित किया जाता है, आरोप परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति पर पहले चोरी का आरोप था और अब उसके साथ जो है हत्या का आरोप भी उस पर लगता है, मान लेते हैं, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं हम, यदि ऐसा होता है तो ऐसे समय में हत्या का आरोप यदि लगा है तो ऐसे समय में ये हो सकता है कि जो साक्षी बुलाए गए थे उनको पुनः बुलाया जाए या नए साक्षियों को बुलाया जाए। इस प्रकार का न्यायालय जो है निर्णय ले सकता है। तो निर्णय लेने के लिए सीआरपीसी में प्रावधान किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 217 में यह बताया गया है कि यदि आरोप में परिवर्तन हुआ है, आरोप में परिवर्धन हुआ है, परिवर्धन मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना, और परिवर्तन करना यानी कि उसमें कुछ सुधार हुआ हो, कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो उसको बोलेंगे। तो यदि आरोप में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन हुआ है तब ऐसे समय में न्यायालय को ये लगता है कि साक्षियों को पुनः बुलाया जाना चाहिए, तो न्यायालय उसका निर्देश दे सकता है। यदि नए साक्षियों को बुलाना है तो ऐसा निर्देश भी न्यायालय दे सकता है। लेकिन यदि ऐसा है कि यदि साक्षियों को बुलाया गया और जबरन विलंब करवाने की नीयत से उनको बुलाया गया है तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है और पुनः साक्षियों को नहीं बुलाएगा। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम पढ़ते हैं। जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को, या तो अभियोजक यानी कि जो पीड़ित है वो, और अभियुक्त मतलब कि जिसने पीड़ित किया है वो, दोनों ही पार्टियां, आरोपित पार्टी और जिसने आरोप लगाए हैं वो वाली पार्टी, दोनों ही पार्टी, फरियादी और आरोपी दोनों पार्टियां, समझ लिया। उनके बारे में बताया गया। का और खा 2 पॉइंट दिए हैं। का में तो ये बता दिया गया कि जो है पुनः साक्षियों की परीक्षा करने के लिए, और खा में ये बता दिया गया नए साक्षियों को बुलाने के लिए। तो का में लिखा हुआ है कि किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने या पुनः समन करने और उसके ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी, यानी कि अनुमति दी जाएगी, जब तक न्यायालय को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है। क्या विचार नहीं है? यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त को तंग करने के लिए या प्रकरण में विलंब करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए जो है साक्षी को पुनः बुलाया जा रहा है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि साक्षियों को पुनः बुलाया जा रहा है, काहे के लिए बुलाया जा रहा है? न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए या प्रकरण को विलंबित करने के लिए, यानी कि देर होती जाए उसमें, या व्यक्ति को परेशान करने के लिए, यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा रहा है तो न्यायालय परमिशन नहीं देगा। और यदि न्यायालय को ये लगता है कि आरोप में परिवर्तन हुआ है और साक्षियों को पुनः परीक्षा की जानी चाहिए, तब ऐसे समय में न्यायालय उनको परमिट करके और बुला लेगा। ये हो गया पहला पॉइंट का नंबर का। दूसरा पॉइंट खा नंबर का बताया कि किसी ऐसे अन्य साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी, यानी कि बुलाने की अनुमति दी जा सकती है ऐसे अन्य साक्षी को जिसको पहले नहीं बुलाया गया था और अब जब आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन हो गया है तब बुलाया जा रहा है। ऐसी अनुमति भी न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। तो आज हमने एक अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 217 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड या भारतीय संविधान से रिलेटेड समस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो भी मिल जाएगा, आईपीसी,
सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।